हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आप बनते जा रहे हैं लोगों की पहली पसंद। तो ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे, और कर जाती हैं जितनी भी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उतनी आपके लिए हो सकती हैं। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस होती है और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप पहली बार आते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ। तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से मिलेगी तब से ये रीडिंग लागू हो जाएगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड जैसा कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं। तो आप देखो, लोगों के बीच बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ स्थान बना चुके हैं। ये आपकी मेहनत ही है जो एक दिन रंग लानी ही थी। देखो, कहते हैं ना कि मेहनत एक दिन रंग लाती है, तो ये मेहनत आपकी एक दिन रंग लाई। हालांकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि बहुत सारे नेगेटिव लोग रहे आपके आसपास, नहीं चाहते थे कि आपकी अच्छाइयाँ हों, आप आगे बढ़ पाएँ। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी मेहनत से सिद्ध कर दिया कि आप एक अच्छे व्यक्ति, पर्सन या पर्सनी हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है। जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। देखो, आप लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं जहाँ आसपास आप रह रहे हैं। दरअसल लोग आपसे इंस्पायर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप सबको पता है। आपकी दीदी की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कुछ कागज बोलेंगी, लेकिन कहते हैं ना प्रभावित हो रहे हैं, है ना। इंस्पायर्ड मतलब क्या कहूँ, आपकी नकल उतार लेना चाहते हैं, आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, यही कहेंगे ना उसको। इंग्लिश का थोड़ा सा झोलझाल है, अपना मैनेज कर लेना, अपने हिसाब से उच्चारण कर लेना। ओके, तो वही हो रहे हैं लोग। आपको देखकर जो है बहुत प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, कमाल कमाल। आप कोई भी हो, मेल फीमेल, आपको पता है मिक्स मैच करना क्या है। पैंट के, कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सा ब्लेजर पहनना है, जैकेट पहननी है नहीं पहननी है, शूज पहनने हैं कि आज सैंडल पहन रहे हैं। मेल के लिए भी इतनी ज़्यादा आप, मतलब आपको कौन सी वॉच पहननी है और कौन सा गॉगल लगाना है, किस हिसाब का हेयर स्टाइल आपको रखना है, किस टाइम आपको अपने काम पे जाना है, किस टाइम काम से वापस आना है, किस टाइम आपको खाना है, किस टाइम पीना है, किस टाइम सोना है, जगना है। सब कुछ इतना तरीके वाला कि लोग जो है बिल्कुल देखते रह जाते हैं। बिल्कुल व्यवस्थित है आपका जीवन। तो देखो, कौन प्रभावित नहीं होगा ऐसे इंसान से। और आप फीमेल हैं तो कमाल है, कमाल है। आपको पता है कि आपको नए भी कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है आप उसमें से ही ऐसा कुछ नया बनाकर पहन लेते हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से ये ड्रेसेज खरीदते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है अपने ऊपर, है ना। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, खर्चा भी करते हैं आप, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ फिजूल खर्ची आप में से किसी को, मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसकी भी एनर्जी आई है बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अच्छे ढंग से रहना भी है आपको। तो आपको पता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, आप पर्याप्त रूप से उनमें बहुत कुछ कर सकते हैं बदलाव, है ना। तो आप दोनों के लिए ही बात हो रही है, मेल फीमेल के लिए, कि गजब का ड्रेसिंग सेंस, गजब का तरीका आपके रहने का, उठने का, बैठने का, और जो टॉकिंग वे है, जो बातचीत का तरीका है, जिस प्रकार से आप शब्दों को रख देते हैं लोगों के सामने, मैं तो ये कहूँगी शब्दों से खेलते हैं आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आप तो बस एक नॉर्मल, आप सोचते हैं मैं तो नॉर्मली बोल रहा हूँ या नॉर्मली ही बातचीत कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या नया कर रहा हूँ। जैसे सब बोलते हैं वैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे सब बात करते हैं वैसे मैं बोल रही हूँ।
ऐसी सोच आप लेके चलते हैं, लेकिन नहीं, सामने वाला जो सुन रहा होता है उस पे आपका प्रभाव पड़ता है। सामने वाले को पता है कि आपने शब्दों का कैसे प्रयोग करा। अच्छे लोगों को नहीं पता कहाँ हमें बात करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ हम अपनी बात को कैसे रखें, लेकिन ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लोग ये चीज़ आपकी बहुत पसंद करते हैं। दरअसल जिस प्रकार से आप बात करते हैं, वो टॉकिंग वे जो है, जो लहजा है आपका, दिल मोह लेता है लोगों का। तो लोगों की आप पहली पसंद बन जाते हैं। आप जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आप लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं। बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और देखो, आप जब तक आपके अंदर कोई बात नहीं होगी तब तक कैसे आपको लोग पसंद करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को हीन भावना में लेके चल रहे हैं या जी रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को अच्छी तरीके से नहीं रख पाऊँगी, या मैंने इतना रखा तो फ़र्क क्या पड़ा लोगों पे, जिसको पसंद करना चाहिए था उसने तो मुझे पसंद किया ही नहीं। तो क्या एक बेवकूफ़ के पीछे पूरी दुनिया आपको नापसंद करेगी क्या? एक इंसान, जिसको मैं तो ये कहूँगी कि जो आपके काबिल ही नहीं था, उस इंसान को आप गले लगाए बैठे हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो क्या पूरी दुनिया आपकी वैल्यू नहीं समझेगी? तो ये हीन भावना से आप में से कुछ लोग अगर जा रहे हैं तो उनको निकलना होगा, और आपको समझना होगा कि इस बहुत बड़ी दुनिया है ये, इस भीड़ वाली दुनिया में अगर आपकी कोई छोटी सी भी पहचान बन रही है, लोग आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन देखो, आप में से कितने ही लोग दुविधा में आ जाते हैं, या उनके मन में ये बिठा दिया जाता है, अरे कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, अरे सब झूठी तारीफ करते हैं, ये पीठ पीछे तुम्हारे लिए तमाम बातें करते हैं, ये तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, और ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें पसंद किया जाएगा, है ना। ऐसी भी लोग डिमोटिवेट बातें करते होंगे आपके आसपास के। लेकिन मैं बता दूं, जो आपके आस पड़ोस में जो लोग भी आपको पसंद कर रहे हैं या जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये पहचान आपने खुद बनाई है, और ये ईश्वर की कृपा है कि आपकी इतनी पूछ हो रही है, या लोग आपको पूछना चाहते हैं या पसंद कर रहे हैं। तो ये आपकी खुद की वैल्यू है, किसी के नाम के दबदबे से नहीं पूछा जा रहा है, किसी के साथ आप जुड़े हैं उसके द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, आपकी खुद की ही पहचान से लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि लोग पीठ पीछे वही बुराई करते हैं जो आप, अरे तो मैं ये कह रही हूँ, मुंह पे कर रहे हैं ना, सुकून मिल रहा है ना आपको, मुंह पे कह के जा रहे हैं, अच्छी बात है। आपका कौन सा खौफ है? आप क्या उनको कुछ दे देते हैं, या आपसे क्या आप उनको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे अगर वो आपके मुंह पे बुराई करेंगे? नहीं ना। तो ये भी एक बड़ी बात है कि अगर किसी के मुंह से दो शब्द आपकी तारीफ़ के निकले हैं और वो लोग कह रहे हैं कि झूठे हैं, या आपको भी लगता है कभी कि ये झूठा है, झूठ क्यों कहेगा इंसान? आपको कहीं ना कहीं पसंद करता है या आपकी ज़रूरत है उसको, तब जाके आपके सामने ऐसे शब्द बोले जाएंगे, है ना। व्यर्थ में कोई अपना टाइम कहीं ख़राब नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। आपको जब लोग पसंद करेंगे तभी आपको टाइम देंगे, तभी आपसे बातचीत करेंगे, तभी आपके पास आएंगे, तभी घुलेंगे मिलेंगे। अगर स्वार्थ से भी मैं कहूँ तो स्वार्थ से तो दुनिया चलती है, आपको नहीं है स्वार्थ, आपको भी ईश्वर से तक लोगों को स्वार्थ होता है, हमेशा प्रार्थनाएं करते रहते हैं बिना स्वार्थ के। बताओ, जब भी जीवन में कोई परेशानी ज़्यादा हो जाती है तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पे ही गुस्सा करने लगते हैं। उनको मैंने उठा के फेंकते हुए देखा है लोगों को, जो मूर्ति पूजन में हैं। तो मूर्ति पूजन मैं भी करती हूँ, सनातनी हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ईश्वर को ही गालियाँ देते हुए कि काहे का ईश्वर, इसने मेरे जीवन में इतना बुरा कर दिया, ये कर दिया। वो ये भूल जाते हैं कि जीवन की परीक्षाएं हैं जो चलती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन जो सवाल होते हैं, जो पर्सनल रीडिंग कराते हैं, वो भी कई सवाल लेके आते हैं जो जीवन में बहुत दुखी हैं। क्या मैडम हमारी ही परीक्षा चलती रहेगी? तो देखो, जब पहली क्लास में आप आते हैं, आई से शुरुआत होती है, तो कितने 4 एग्ज़ाम तो होते ही होते हैं छोटी क्लास से, और बड़ी क्लास में भी आप आ जाओ फिर भी होते हैं कि एक घरेलू एग्ज़ाम होगा, फिर एक पैसा एग्ज़ाम होगा, मंथली, वीकली कि साप्ताहिक, फिर टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, लास्ट में जाकर फाइनल परीक्षा, और फाइनल परीक्षा में आप पास हो गए तो अगली क्लास में आपकी उन्नति निश्चित है। ऐसा ही तो होता आया है ना।
जब हम पढ़ते हैं तब भी हमें बुरा लगता है, हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं, हम क्यों, ये हमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, लाख रुकावटें आती हैं फिर भी हम पास होने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इस जीवन की परीक्षा में आपको उनसे नाराज़ नहीं होना है जो आपको मजबूत बना रहे हैं, जो आपको इस धरती की जो पाठशाला है इसमें पढ़ने के लिए भेज दिया और आप नए नए लेसन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप पास हो रहे हैं परीक्षाओं में, और ईश्वर जो है, ईश्वर की ही ब्लेसिंग है जो लोग आपको अब इतना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आज जो बन चुके हैं बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर के ही तो बने हैं। तो डिमोटिवेट जो आपको करते हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बिना किसी उसके लोग आप पर टाइम खर्च नहीं करेंगे, चाहे वो मतलब ही क्यों ना हो, स्वार्थ ही क्यों ना हो, लेकिन लोग आपको पसंद कर रहे हैं और बिना मतलब बिना स्वार्थ के तो हम भी कहीं नहीं खड़े हैं। ये ध्यान रखिए कि हमारा हो सकता है बुरा इंटेंशन ना हो, बुरी सोच ना हो हमारी किसी के प्रति, लेकिन हमें लगाओ हम क्या है स्वार्थ, हम ये चाहते हैं ना कि सामने वाला हमारी इज्जत करे, हमसे प्यार से बोले, हमारा ये भी स्वार्थ है। अगर हम निर्विकार रूप से जो हमारा मान अपमान हमें गालियां पचास देता है और हम उससे भी लगाव करके उसी तरह मुस्कुरा कर खड़े रहते हैं तो बिल्कुल हमारा वहाँ स्वार्थ नहीं है, लेकिन गुस्सा आ जाता है ना, हम उसके मुंह से अच्छा सुनना चाहते हैं, ये बात होती है। तो जो भी आपसे अच्छा बोल रहे हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो आप जिनकी आप पहली पसंद बन रहे हैं, बिल्कुल आप भी उनको, कहते हैं ना, जो आपको प्यार दे आप भी उसको प्यार बांटिए, जो आपको गुस्सा करे उसको माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो पाठशाला है पृथ्वी पे जो आपकी क्लास लगी हुई है उसमें सफलता का हर पैमाना आगे कदम बढ़ाते रहें, उस पर खरे उतरते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। जब किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए होती है, बहुत परेशान आप हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ रीडिंग करा लो। इतना नहीं सोचा जाता हीलिंग के लिए, अगर कुछ पैसे थोड़े खर्च हो रहे हैं, आप कितना हील हो पाते हैं, कितनी चीज़ें आप समझ पाते हैं, कितनी चीज़ों से आप बाहर निकल पाते हैं। तो उन थोड़े से पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि एनर्जी फीस है, मुझे लेनी पड़ती है और ईश्वर ने यही एक जरिया बनाया है, तो वही भी ये मेरा काम है। क्योंकि कल किसी ने कहा कमाओ कमाओ करके, पहले पूछा रीडिंग फीस, फिर मैंने बताया तो कमाओ। तो भाई ये मेरा काम है, कार्य है। जैसे दुकानें होती हैं लोगों की, जैसे जॉब होती है लोगों की, जैसे लोग अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो चार पैसे कमाते हैं, उसी प्रकार से टैरो रीडिंग मेरा काम है। तो मैं कार्ड के माध्यम से आप लोगों की मदद करती हूँ, आप लोग पर्सनल रीडिंग लेके कहीं ना कहीं मेरी भी मदद करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।